नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान नई दिल्ली। वार शनिवार। सूर्योदय सुबह 5:25। सूर्यास्त शाम 7:23। तिथि त्रयोदशी रात 12:43। 28 जून तक, फिर चतुर्दशी। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र अनुराधा रात 10:11 तक, फिर ज्येष्ठा। राहु काल सुबह 8:54 से सुबह 10:39 तक। अमृत काल शाम 6:36 से रात 8:23 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:48 तक। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की प्रदोष तिथि है। आज शिव उपासना से विशेष लाभ की संभावना है। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें, आज के दिन अनुराधा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर एक नया उत्साह और जोश भरने के रूप में देखा जा सकेगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का सामान्य असर है। केतु अनजानी घटनाओं का ग्रह है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। आठवें भाव पर चंद्रमा का दबाव है। नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या चोट से बचकर रहें। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का सामान्य असर है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। योग दोष की बात करें तो दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रा हरि हरौ सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि की बात करें, सितारों की चाल बता रही है कि अनुराधा नक्षत्र आज आपकी आर्थिक समझ को बढ़ाने का माहौल बना रहा है। सेहत की बात करें तो आपका लग्न भाव शरीर की ताकत दिखाता है और छठा भाव बीमारी व रिकवरी के बारे में बताता है। लग्न भाव पर मंगल का असर है, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर, पेट की दिक्कतें, खून से जुड़ी कोई परेशानी या कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में बैठे गुरु आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं। आपका पंचम भाव रिश्तों, पढ़ाई और बच्चों से जुड़ा है। यहाँ राहु की सीधी और मजबूत नजर है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में अचानक कुछ भ्रम पैदा हो सकता है। विद्यार्थियों का मन भटक सकता है और बच्चों को लेकर कोई ऐसी चिंता हो सकती है जिसके बारे में आपको पता न हो। सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बताता है। यहाँ चंद्रमा का सीधा असर है। चंद्रमा मन की शांति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है,
इसलिए शादीशुदा जिंदगी में भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपसी तालमेल शानदार बना रहेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और भगवान की कृपा से जुड़ा है। यहाँ सूर्य की सीधी और मजबूत नजर है। सूर्य आत्मविश्वास और हिम्मत देने वाला ग्रह है, इसलिए किस्मत आपका पूरा साथ देगी। किसी बड़े या सीनियर इंसान से आपको अच्छी सलाह मिल सकती है। दशम भाव आपके काम, तरक्की और मान सम्मान का है। यहाँ राहु का सीधा असर है। राहु उलझन और अजीबोगरीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, कोई अप्रत्याशित बदलाव या विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक में जमा पैसा और आपकी वाणी से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम में या अटकी हुई पेमेंट में आपको फायदा मिल सकता है। योग दोष की बात करें तो आज ग्रहों की तरफ से कोई खास योग या दोष नहीं बन रहा है, इसलिए दिन शांत रहेगा और आपकी प्रयास का सीधा फल आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आज आपको संतुलन बनाकर चलना अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए, शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, आज का पूरा दिन अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से नए रचनात्मक विचार लाने के लिए बहुत अनुकूल है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। छठे भाव में चंद्रमा का असर है, इसलिए नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव हो सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ शुक्र का सामान्य असर है। यहाँ शुक्र, गुरु और बुध के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। शुक्र रोमांस और आकर्षण बढ़ाने वाला ग्रह है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु भाग्य और तरक्की लाने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का सामान्य असर है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष सक्रिय नहीं है, इसलिए दिन सहज और संतुलित रहेगा। अपने नियमित कामों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्रीं श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कर्क राशि की बात करें, आज के दिन अनुराधा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर संवेदनशीलता को गहराई देने के रूप में देखा जा सकेगा। तारा बल के हिसाब से आज आपके लिए संपत्ति तारा है, जो दिन को अनुकूल बनाता है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का ठोस असर है। केतु गहरी समझ और विरक्ति का प्रतीक है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है।
लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का ठोस असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का मजबूत और सीधा प्रभाव है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। लग्न भाव पर गुरु का असर है। पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में मंगल आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का ठोस असर है। चंद्रमा मानसिक सुकून को सबसे ज्यादा असर करता है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। योग दोष की बात करें तो आज किसी बड़े योग या दोष का प्रभाव नहीं है, इसलिए बिना दबाव के अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़े। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम हरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही मंगल को मजबूत करने के लिए, मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। सिंह राशि की बात करें, आज अनुराधा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में एक नया उत्साह और जोश भर सकता है। आपके पंचम भाव में प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान के मामले हैं। यहाँ गुरु का अच्छा असर दिख रहा है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए प्यार के मामलों में ठहराव मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में खूब तरक्की मिलेगी और संतान की तरक्की देखकर आपका मन खुश होगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप को दिखाता है। यहाँ राहु का थोड़ा असर दिख रहा है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक भ्रम या शक हो सकता है। कामकाज की साझेदारी में भी छिपे हुए झगड़ों से बचकर रहें। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और षष्ठ भाव बीमारी और ठीक होने से जुड़ा है। द्वादश भाव में गुरु है। तनाव या पेट की दिक्कत, लिवर से जुड़ी परेशानी या सुस्ती से डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से संबंध रखता है। यहाँ गुरु का असर दिख रहा है। गुरु कृपा और तरक्की दिलाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से आपकी किस्मत अचानक चमक सकती है। दशम भाव कामकाज, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ मंगल का थोड़ा असर दिख रहा है। मंगल जोश और प्रयास का ग्रह है, इसलिए कामकाज में नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। द्वितीय भाव धन, बचत और परिवार का है। यहाँ मंगल का असर दिख रहा है। मंगल जोश और हिम्मत का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से झगड़ा हो सकता है। पैसे के मामले में संभल कर रहें। योग दोष की बात करें तो ढैया के असर से थकान या काम अटक सकते हैं, इसलिए सब्र से काम लेना होगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा। उपाय की बात करें तो बुध के लिए, बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। कन्या राशि की बात करें, पंचांग के हिसाब से आज अनुराधा नक्षत्र है। ये ग्रह आपको प्रैक्टिकल फैसले लेने में मदद करेंगे। आपका सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ शनि का सीधा असर दिख रहा है।
शनि प्रयास और अनुशासन सिखाते हैं, इसलिए शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी दूरी या निरस्ता आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम थोड़ा धीरे चलेगा पर टिकाऊ रहेगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव आपकी शारीरिक ताकत और छठा भाव बीमारी व ठीक होने से जुड़ा है। 12वें भाव में केतु होने से तनाव, मानसिक उलझन या कोई पुरानी छिपी बीमारी अचानक उभर सकती है, जिससे मेडिकल खर्चा हो सकता है। पर घबराइए नहीं, एकादश भाव में गुरु आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ सूर्य की सीधी दृष्टि का मजबूत असर है। सूर्य मान सम्मान और पहचान दिलाते हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में थोड़ा अहंकार दिख सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और संतान की तरफ से आपको गर्व महसूस होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का पक्का असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी सिखाते हैं, इसलिए पैसा आएगा तो सही पर धीरे धीरे। फालतू खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ मंगल का मजबूत असर है। मंगल ऊर्जा और साहस देते हैं, इसलिए किस्मत के भरोसे न रहें, अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी तरक्की मिलेगी। दशम भाव आपके काम, तरक्की और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का मजबूत और सीधा असर है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देते हैं, इसलिए प्रमोशन, कोई नई लीडरशिप वाली जिम्मेदारी या किसी बड़े सरकारी काम में आपको तरक्की मिल सकती है। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष नहीं दिख रहा है, इसलिए दिन आराम से और बैलेंस में रहेगा। आप अपने रोज के कामों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्र स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। तुला राशि की बात करें, आज चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है, तो आपकी सोच गहरी होगी और आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान का है। यहाँ राहु का असर दिख रहा है। राहु उलझने और अजीब बातें लाता है, तो प्यार के मामलों में अचानक कोई भ्रम हो सकती है। पढ़ाई करने वालों का मन भटक सकता है और बच्चों को लेकर मन में एक अजीब सी चिंता रह सकती है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का है। यहाँ सूर्य का पूरा प्रभाव है। सूर्य आपको आत्मविश्वास और ताकत देता है, तो किस्मत आपका पूरा साथ देगी और किसी बड़े या अनुभवी इंसान से अच्छी सलाह मिल सकती है। दशम भाव काम, सफलता और मान सम्मान का है। यहाँ शुक्र का असर है। गुरु, बुध और शुक्र के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। शुक्र प्यार और आकर्षण बढ़ाता है, तो जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उन्हें आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या कोई अच्छी तरक्की मिलेगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का है। यहाँ चंद्रमा का पूरा प्रभाव है। चंद्रमा आपकी सोच और भावनाओं का ग्रह है, तो आपकी आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। पैसों के मामलों में आप थोड़े भावुक फैसले ले सकते हैं। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। यहाँ गुरु की दृष्टि का पूरा प्रभाव है। गुरु किस्मत और ज्ञान देता है, तो शादीशुदा जिंदगी में खुशियाँ और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में तरक्की और बड़े आर्थिक फायदे हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और षष्ठ भाव बीमारी और रिकवरी का है। अष्टम भाव में मंगल का दबाव है, इसलिए ब्लड प्रेशर, पेट की दिक्कतें या खून से जुड़ी कोई परेशानी या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष नहीं बन रहा है, तो दिन सामान्य और संतुलित रहेगा। आप अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रा क्री क्रौ स भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा।
इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, आज पंचांग में अनुराधा नक्षत्र का खास असर है, जिससे आपकी संवेदनशीलता और गहरी हो सकती है। तारा बल के मुताबिक आज आपके लिए संपत्ति तारा है, जो दिन को अच्छा बनाएगा। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ गुरु की दृष्टि का पूरा असर है। गुरु भाग्य और तरक्की देने वाला ग्रह है, इसलिए पैसा टिकेगा, बचत बढ़ेगी और घर में कोई शुभ काम का प्लान बन सकता है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और षष्ठ भाव बीमारी और ठीक होने के बारे में बताता है। लग्न भाव पर चंद्रमा का असर है, जिससे नींद की कमी, घबराहट या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु आपको भीतरी ताकत दे रहा है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ शनि का पूरा असर है। शनि धैर्य की परीक्षा लेता है, इसलिए प्यार के रिश्ते में आपकी निष्ठा परखी जाएगी। विद्यार्थियों को ज्यादा प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ गुरु का पूरा असर है। यहाँ गुरु, बुध और शुक्र के मिलने से एक कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। गुरु कृपा और कामयाबी देता है, इसलिए धार्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु की सलाह से भाग्य के द्वार अचानक खुल सकते हैं। दशम भाव आपके काम, कामयाबी और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ केतु का पूरा असर है। केतु अचानक होने वाली घटनाओं का ग्रह है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत हो सकती है और बदलाव करने का मन करेगा, लेकिन वक्री होने से नतीजे मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और साझेदारी से जुड़ा है। यहाँ मंगल का पूरा असर है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचें। वहीं बिजनेस की साझेदारी में आक्रामक फैसलों से अचानक फायदा या नुकसान हो सकता है। योग दोष की बात करें तो आज ग्रहों की ओर से कोई खास योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। धनु राशि की बात करें, आज अनुराधा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में कुछ नए और बड़े काम करने का मौका दे रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का है। यहाँ सूर्य का असर दिख रहा है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी में अहम टकरा सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप आगे बढ़कर काम करेंगे। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का है। यहाँ मंगल की दृष्टि का असर साफ दिख रहा है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए पैसों के लेन देन में किसी से बहस हो सकती है, थोड़ा संभल कर रहें। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान का है। यहाँ गुरु की दृष्टि का अच्छा असर है। गुरु भाग्य और तरक्की देने वाला ग्रह है, इसलिए प्यार के मामलों में स्थिरता मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी और संतान की उन्नति से मन खुश रहेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का है। यहाँ केतु का असर साफ दिख रहा है। केतु वैराग्य और आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत शांति मिलेगी, लेकिन वक्री होने से नतीजे मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का है। यहाँ राहु की दृष्टि का असर है। राहु तकनीक और आसान रास्तों का ग्रह है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े मौके मिल सकते हैं। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और उससे उबरने के बारे में बताता है। आठवें भाव में गुरु का दबाव दिख रहा है, इसलिए पाचन की दिक्कत, लिवर की परेशानी या सुस्ती और चोट से बचें। दबाव ज्यादा है, इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही न करें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु आपको अंदर से मजबूत कर रहा है।
योग दोष की बात करें तो ढैया के असर से थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए सब्र से काम लें। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही मंगल को मजबूत करने के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि की बात करें, आज अनुराधा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में है, जो आपको प्रैक्टिकल फैसले लेने के नए मौके दे रहा है। आपके नवम भाव में, जो आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का भाव है, राहु की हल्की पर साफ दृष्टि है। राहु तकनीक और आसान रास्तों का ग्रह है, तो आज विदेशी लोगों से जुड़कर या ऑनलाइन काम से आपकी किस्मत चमक सकती है। दशम भाव, जो आपके करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा है, उस पर शनि की हल्की पर साफ नजर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए काम का बोझ और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपकी तरक्की के लिए धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। अब बात सेहत की। लग्न भाव शरीर की ताकत बताता है और छठा भाव बीमारी और ठीक होने का। छठे भाव में सूर्य का असर है, जिससे आंखों में दिक्कत, माइग्रेन या दिल और हड्डियों में कमजोरी हो सकती है। दबाव ज्यादा रहेगा, इसलिए सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में चंद्रमा आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। द्वितीय भाव आपके पैसों, बैंक बैलेंस और वाणी का है। यहाँ राहु का सामान्य असर दिख रहा है। राहु अचानक बदलाव लाता है, तो हो सकता है कि अचानक कहीं से पैसा आ जाए, पर उसे बचाकर रखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान का है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल जोश और हिम्मत का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में जुनून भी रहेगा और थोड़ी तकरार भी हो सकती है। विद्यार्थी खूब ऊर्जावान रहेंगे और संतान को लेकर थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर से जुड़ा है। यहाँ गुरु का हल्का पर साफ प्रभाव है। गुरु बुध और शुक्र के साथ मिलकर यहाँ एक कमजोर त्रिग्रही योग बना रहे हैं। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में तरक्की और बड़े आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष सक्रिय नहीं है, इसलिए दिन सहज और संतुलित रहेगा। अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर आज शांत मन से काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि की बात करें, आज अनुराधा नक्षत्र का असर रहेगा, जो दिमाग से जुड़े फैसले लेने में मदद करता है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य सिखाता है, इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठो। आज अपने कर्मों पर ध्यान देना बेहतर होगा। दशम भाव करियर, काम, जॉब और इज्जत से जुड़ा है। यहाँ चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। चंद्रमा मन को शांत रखता है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा ध्यान लगेगा और माहौल आपके पक्ष में रहेगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और षष्ठ भाव बीमारी और ठीक होने को दिखाता है। षष्ठ भाव में गुरु का असर है, पेट खराब होना, लिवर की दिक्कत या सुस्ती हो सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में मंगल आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है। पैसा आएगा तो, पर धीरे धीरे। फालतू खर्चों पर रोक लगाना पड़ेगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ केतु का सामान्य असर है। केतु गहरी समझ और वैराग्य देता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है। लेकिन वक्री होने से काम थोड़ा अटक सकता है।
पंचम भाव प्रेम, पढ़ाई, बुद्धि और बच्चों से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। सूर्य अधिकार और लीडरशिप देता है। लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में लीडरशिप मिलेगी और बच्चों की तरफ से गर्व करने का मौका मिलेगा। योग दोष की बात करें तो शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद में दिक्कत आ सकती है। अनुशासन बनाए रखना। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो गुरु के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। मीन राशि की बात करें। आज अनुराधा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में संवेदनशीलता को और बढ़ा सकता है। तारा बल में आज आपको संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है, जिससे दिन अच्छा बन सकता है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी बताता है। छठे भाव में केतु का प्रभाव है, इसलिए मानसिक उलझन या कोई पुरानी छिपी बीमारी उभर सकती है। तनाव ज्यादा हो सकता है, इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में सूर्य आपको भीतरी शक्ति दे रहा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ चंद्रमा का मजबूत प्रभाव है। चंद्रमा मन और भावनाओं का ग्रह है, इसलिए किसी धार्मिक जगह जाने का मन करेगा और किस्मत आपका साथ देगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यहाँ मंगल की सीधी दृष्टि है। मंगल प्रयास और जोश का ग्रह है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ गुरु का मजबूत प्रभाव है। यहाँ गुरु, बुध और शुक्र के संयोग से एक कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। गुरु ज्ञान और भाग्य का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी और संतान की तरक्की से मन खुश रहेगा। द्वितीय भाव धन, बचत और परिवार से जुड़ा है। यहाँ गुरु की मजबूत दृष्टि है। गुरु भाग्य और तरक्की का ग्रह है, इसलिए पैसा टिकेगा, बचत बढ़ेगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बन सकता है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनर से जुड़ा है। यहाँ राहु की मजबूत दृष्टि है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। योग दोष की बात करें तो शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर आज सोच समझकर फैसले लेना बहुत जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक राधे राधे।